जय श्री राम। साढ़े साथी सभी के जीवन में आती ही आती है, बल्कि यूं कहे कि कम से कम जो है 3 बार आती है। परंतु हर किसी के लिए साढ़े साथी को लेकर अनुभव एक जैसे नहीं रहते हैं। किसी के लिए ये साढ़े साथी इतने ज़्यादा कष्ट और तकलीफ़ें लेके आती है कि उसे इससे उभरने के अंदर जो है बहुत लंबा वक्त निकल जाता है और व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से हर तरह से जो है व्यक्ति टूट जाता है और अपने आप के ऊपर भरोसा उड़ जाता है। वहीं दूसरे लोग वो होते हैं जिनके जीवन में साढ़े साथी आती तो है, परंतु उन्हें किसी प्रकार का जो है असर नहीं पड़ता। आज जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है और नॉर्मल तरीके से व्यक्ति जो है काम करता रहता है और उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो साढ़े साथी के दौरान अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर विशेष प्रगति करते हैं। कई लोग जो है आर्थिक रूप से प्रगति करके देखे हुए हैं, कई लोग जो है राजनीतिक दृष्टि से जो है प्रगति करते हैं और अपने सर्वोच्च शिखर तक पहुंचते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों को समझना होगा कि ये साढ़े साथी कौन कौन से लोगों पर किस किस प्रकार के प्रभाव डालती है। वो कौन लोग हैं जिनके जीवन में साढ़े साथी ग्रोथ लेकर आती है और वो कौन लोग हैं जिनके जीवन में ये साढ़े साथी तकलीफ़ों का जो है पिटारा लेके आती है। साढ़े साथी को समझने से पहले हमें उन 2 ग्रहों को समझना होता जो इस साढ़े साथी के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ पर 2 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, चंद्रमा का और शनि का। हमें इन 2 ग्रहों को सबसे पहले समझना होगा कि इन 2 ग्रहों की जो है कार्य पद्धति किस प्रकार की है। तभी हमें इस साढ़े साथी के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये किस तरह से जो है अपना रिजल्ट देती है। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है, चंद्रमा इमोशन का कारक है। तो अगर चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में हुआ, चंद्रमा यदि पक्ष बली हुआ, तो आपके इमोशन बहुत हावी रहेंगे और साथ ही साथ आपका मस्तिष्क बड़ा सेंसिटिव रहेगा, आपका मन बड़ा सेंसिटिव रहेगा, आपके इमोशन बहुत हाई रहेंगे। तो इस दौरान जो है व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है। हर तरह के जो है सुख व्यक्ति को जो है मिलते हैं। ऐसे में यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति को जीवन में चीज़ें बड़ी आसानी के साथ में मिलती है। किसी प्रकार की जो है तनाव व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता है, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता है। वही अगर हम शनि की बात करें तो शनि का संबंध दुख से है, तकलीफ़ों से है, पीड़ा से है, विरक्ति से है। और शनि जहाँ पर भी बैठता है वहाँ व्यक्ति से मेहनत करवाता है, जी तोड़ परिश्रम करवाता है और साथ ही साथ जिम्मेदारियों का बोझ डालता है। और अगर व्यक्ति इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है तो उसके जीवन में कुछ तरक्की होती है, परंतु ये तरक्की काफ़ी धीमी गति से होती है। वहीं अगर चंद्रमा शनि को अगर शनि से पीड़ित होने लग जाए तो फिर वो चंद्रमा के कारकत्व है यहाँ पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब नज़र आते हैं। व्यक्ति की मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति जीवन में सुखों के लिए तरसता चला जाता है। वो जो हार्ड वर्किंग करने की उसकी आदत नहीं होती है, वो फाइन आर्ट वाले कामों में दिलचस्पी लेता है, मन मस्तिष्क से जुड़े हुए काम ज़्यादा करना पसंद करता है और उसको अचानक अगर हार्ड वर्किंग करना पड़े तो कहीं न कहीं ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है और वो ऐसा कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफ़ें आती है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि ये शनि किस प्रकार से साढ़े साथी के दौरान चंद्रमा को प्रभावित करता है और व्यक्ति के जीवन में जो है दुख और तकलीफ़ें जो है आती है और उनका सामना व्यक्ति किस प्रकार से करेगा, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चंद्रमा जिस भाव में बैठता है उस भाव के अंदर व्यक्ति का मन जुड़ा होता है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति की जो है भावनाएं होती है, कुछ इमोशन होते हैं। और शनि जब उन्हीं भाव के अंदर जब गोचर करता है तो फिर जो है व्यक्ति का मन और मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से जो है शनि अपने प्रभाव में लेने के कारण
चंद्रमा पीड़ित होता है, और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो अनेक प्रकार की तकलीफ़ें सामने आती है। साढ़े साथी का सीधा सीधा संबंध हमारे कर्मों से होता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो परिणाम स्वरूप हमें कुंडली अच्छी देखने को मिलती है, और अगर कुंडली अच्छी देखने को मिलती है तो इसी साढ़े साथी के दौरान हमें ग्रोथ भी होती है, क्योंकि जो अगर अच्छे कर्म किए हैं तो रिवार्ड के रूप में हमें जो है ये साढ़े साथी प्रगति करा के जाती है। परंतु यदि हमारे कुछ पेंडिंग कर्म हैं, हमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, उन बुरे कर्मों को हम कैरी करके लाए हैं इस जन्म में, और हमें इस जन्म में उन हिसाब किताब को जो है पूरा करना होता है। यदि हमारा पूरा जीवन उसी लिहाज से सूटेबल हो कि हमें जिन कर्तव्यों को निभाना है, हमें जिन दायित्वों को निभाना है, जिन जिम्मेदारियों के प्रति हमें मेहनत करनी है, सजग रहना है, अगर वो कार्य हम लगातार करते रहे तो फिर जो है साढ़े साथी हमारे लिए नॉर्मल जाती है। परंतु हमारे पेंडिंग कर्म भी है, और हमारे कर्म भी जो है सुख सुविधा वाले रहे, किसी प्रकार की जो है तकलीफ़ें या जिम्मेदारियों से हम जो है बचते चले जाते हैं, तो फिर यही साढ़े साथी हमारे लिए कुछ जो है दुखद परिणाम लेके आती है, कुछ तकलीफ़ें लेके आती है। और जितने भी हमारे पेंडिंग कर्म हैं उन सभी कर्मों को हमें इस साढ़े साथी के अंदर चुकाना होता है। पूरा का पूरा हिसाब किताब इसी साढ़े साथी के अंदर क्लियर होता है। शनि को जो है जज कहा जाता है, और जज का काम होता है पनिशमेंट करना, और शनि जो है अपना काम बखूबी करता है। इस साढ़े साथी के दौरान जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं उनकी जम के सज़ा मिलती है, और ये जब साढ़े साथी पूरी होती है तो हमें जो है ये अपने अच्छे बुरे का जो है एहसास करा देती है कि आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम साढ़े साथी को लेकर सभी विषयों को क्लियर करने वाले हैं कि कौन से लोगों की ये साढ़े साथी नॉर्मल तरीके से जाती है, कौन से लोगों के लिए साढ़े साथी एक बुरे सपने की तरह होती है, और वो कौन लोग हैं जिनके लिए साढ़े साथी बहुत अच्छी जाती है और व्यक्ति की ग्रोथ होती है। इन सभी चीज़ों को हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। परंतु इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज्योतिष से संबंधित लगातार अपलोड करते रहता हूं, और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रा हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के इस विषय की ओर और समझने का प्रयास करते हैं कि साढ़े साथी के अंदर होने वाले अनुभव हमारे किस प्रकार के रहेंगे, और उन अनुभवों को हम बर्थ चार्ट के अंदर किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से उनका विश्लेषण कर सकते हैं। जब भी साढ़े साथी जीवन में आती है तो ये प्रश्न हमेशा रहता है कि इसके परिणाम किस प्रकार के मिलेंगे, बहुत तीव्र पीड़ादायक मिलेंगे या सामान्य मिलेंगे, या फिर इस साढ़े साथी के दौरान भी किसी प्रकार की ग्रोथ हो सकती है क्या। अगर हमें इसे समझना हो तो सबसे पहले हमें कुंडली का आकलन करना होगा कि कुंडली में चंद्रमा और शनि की स्थिति कैसी है, वो किस प्रकार की ताकत लिए हुए हैं और किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, और ओवरऑल कुंडली की स्थिति क्या है। अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी आएंगी तो वो किस प्रकार के जो है रिजल्ट लेके आएंगी। उदाहरण के लिए आप इस बर्थ चार्ट को देख सकते हैं। इस बर्थ चार्ट में हम सबसे पहले शनि की स्थिति को देखेंगे। वृषभ लगन की कुंडली में आप देखेंगे कि शनि जो है योग कारक ग्रह होता है। यहाँ पर त्रिकोण भाव का और केंद्र का अधिपति होने के कारण इस शनि को योग कारक ग्रह कहा जाता है। और एक योग कारक ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है। इस लिहाज से हम देखेंगे कि योग कारक ग्रह की सिचुएशन कैसी है। यहाँ योग कारक ग्रह शनि
लगन में ही बैठा हुआ है और लग्नेश शुक्र यहाँ 10वें घर में बैठा हुआ है। यानी कि लग्नेश और योग कारक ग्रह शनि के बीच में एक एक्शंस बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये शनि स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में है और साथ ही साथ जो है व्यक्ति का लगन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगन के अंदर एक त्रिकोण भाव का अधिपति बुध भी जो है साथ में बैठा हुआ है, जो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर इसको दिग्बल भी मिला हुआ है और मित्र के साथ में है और एक योग कारक ग्रह के साथ में। तो इस लिहाज से जो है यहाँ शनि की स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसका मतलब ये शनि इस कुंडली के अंदर इस व्यक्ति को जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि एक योग कारक ग्रह जब लगन से संबंध बनाता है, लग्नेश के साथ संबंध बनाता है और एक त्रिकोण भाव के अधिपति के साथ संबंध बनाता है, तो वो हमेशा जो है प्रगति ही देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो हुई शनि की बात। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि चंद्रमा यदि पक्ष बली हुआ तो वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसकी भावनाएं काफ़ी तीव्र होती है, मन की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही साथ व्यक्ति आराम पसंद रहता है। परंतु यदि चंद्रमा अमावस के आसपास का हो तो व्यक्ति की भावनाओं की तीव्रता भी कम होती है और व्यक्ति का मन भी जो है कंट्रोल के अंदर रहता है। और साथ ही साथ चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में होने के कारण, सूर्य से नज़दीक होने के कारण और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आने के कारण उतना आराम पसंद नहीं रहता। और चंद्रमा के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि चंद्रमा जिन ग्रहों के प्रभाव में रहता है उन ग्रहों के कारकत्व को ग्रहण करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चंद्रमा की राशि में या मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ चंद्रमा जो है मंगल से प्रभावित है, यानी कि मंगल वाले कारकत्व अब इस चंद्रमा के अंदर हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सूर्य नज़दीक होने के कारण ये चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, तो सूर्य वाले कारकत्व भी जो है इस चंद्रमा के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी कि अब ये चंद्रमा उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहा, उतना ज़्यादा इमोशन को दर्शाने वाला नहीं रहा, उतना ज़्यादा ये व्यक्ति आराम पसंद नहीं रहा। अब चंद्रमा को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ हम शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ कुंडली में 10 डिग्री का है और अपनी 120 डिग्री की आस्पेक्ट यानी कि चंद्रमा से नव पंचम या ट्राइन योग बना रहा है। और ये ट्राइन योग कुंडली का सबसे शुभ योग होता है। और इस ट्राइन का अगर हम मतलब समझें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस चंद्रमा को शनि के द्वारा सपोर्ट मिलेगा, इस चंद्रमा को शनि के द्वारा सपोर्ट मिलेगा। तो इस लिहाज से चंद्रमा की मदद यहाँ पर शनि कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ शनि का एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि शनि जिस ग्रहों के प्रभाव में आता है वो उससे मेहनत ज़्यादा करवाता है, उससे जो है परिश्रम करवाता है, उससे जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। और तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शनि यहाँ पर जो है चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब इस चंद्रमा से अगर हमें अच्छे रिजल्ट लेना हो तो जो है इस चंद्रमा के अंदर वो मेहनत वाली क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3, 6, 10, 11 ये जो भाव होते हैं इन्हें हम उपचय भाव करते हैं। इन भावों के अंदर यदि क्रूर ग्रह हो तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता अच्छी होगी, काफ़ी मेहनती होगा और लड़कर जीतने की प्रवृत्ति होगी, व्यक्ति को संघर्ष करने की प्रवृत्ति होगी और व्यक्ति के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर मुश्किल से मुश्किल हालातों से जो है बाहर निकलने की क्षमता होगी। तो ये इस प्रकार के गुण इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, हार्ड वर्कर होगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के भी काबिल होगा और इस व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा तो उसे हम कहेंगे कि 7.5 आ गई है। ये शनि यहाँ से निकल कर आप देखेंगे, ये शनि यहाँ से निकल कर जो है यहाँ 4थे भाव में आएगा, फिर 5वें भाव में आएगा और फिर यहाँ पर जो है 6ठे भाव में आएगा। तो ये 7.5 का जो है 7.5 साल का कार्यकाल रहेगा। तो इस दौरान जब ये शनि
गोचर करते करते जो है चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो साढ़े साती आएगी, और इस साढ़े साती के दौरान हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रगति होंगी, व्यक्ति की ग्रोथ होंगी। व्यक्ति इस साढ़े साती के दौरान किसी भी प्रकार की मुश्किल हालातों से जो है निकलने के अंदर सक्षम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति की हार्ड वर्किंग करने की भी कैपेसिटी अच्छी है। शनि एक योग कारक ग्रह है और चंद्रमा भी उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार की कुंडली आपके पास में आए तो कुंडली की स्थिति को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में उतनी तकलीफ़ें नहीं लेके आएंगी, या हम इस प्रकार से कहेंगे कि ये समय जो है व्यक्ति की प्रगति का भी जो है रह सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। अब हम एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कुंडली यदि आपके सामने हो तो आप साढ़े साती के किस प्रकार के परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। तो कुंडली की स्थिति अगर अच्छी है तो आप कहेंगे कि इस साढ़े साती के दौरान जो है प्रगति हो सकती है और साढ़े साती का जो है नॉमिनल प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। परंतु यदि कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है, हमें यदि कुंडली के अंदर प्रैक्टिकल पेंडिंग कर्म यदि ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब इन कर्मों का हिसाब किताब साढ़े साती के अंदर जो है चुकता करना होगा। इसके नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो साढ़े साती का आकलन करने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली को देखना होता है कि कुंडली की स्थिति कैसी है, कुंडली में लगन और लग्नेश की स्थिति कैसी है, शनि और चंद्रमा के अंदर किस प्रकार के संबंध हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले हम लगन को देखेंगे, क्योंकि लगन हमें ये बताएगा कि व्यक्ति के जीवन में कितने सुख है या फिर कितने दुख है, कितनी प्रगति है या कितनी फिर जो है अवनति है। इसको देखने के लिए हम लगन को देखेंगे। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि लगन के अंदर राहु केतु का यहाँ हमें एक्सेस देखने को मिल रहा है, यानी कि लगन हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ें दर्शा रहा है। और अब हम लग्नेश को देखेंगे तो लग्नेश की स्थिति यहाँ पर नेगेटिव है। लग्नेश 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है एक और क्रूर ग्रह के साथ में, और लग्नेश को यहाँ पर राशि भी मिली है बृहस्पति की, जो कि एक शत्रु राशि है। तो यहाँ हमें लग्नेश भी अच्छी स्थिति में देखने को नहीं मिल रहा है और लगन की स्थिति भी यहाँ अच्छी नहीं है। इसका मतलब इस व्यक्ति के पेंडिंग कर्म यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, और उन पेंडिंग कर्मों का हिसाब किताब साढ़े साती के अंदर व्यक्ति को जो है देना होगा। ये तो हुई लगन की बात। और अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पक्ष बली है, और पक्ष बली चंद्रमा का मतलब है कि ये चंद्रमा काफ़ी सेंसिटिव है, और सेंसिटिव होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी भावनाएं काफ़ी तीव्र होंगी और व्यक्ति के इमोशन के ऊपर इसका जो है कंट्रोल नहीं रहेगा। साथ ही साथ व्यक्ति आराम पसंद रहेगा, मन की चंचलता ज़्यादा रहेगी। आप इसको पक्ष बली देखने के लिए आप सूर्य की स्थिति से आप इसको अंदाज लगा सकते हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य यदि आपस में अपोजिट स्थिति में हो तो आप चंद्रमा को पक्ष बली कहेंगे, और आप कह सकते हैं कि ये चंद्रमा पूर्णिमा का है। अब हम यहाँ चंद्रमा और शनि के संबंधों को देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि शनि यहाँ पर 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ नीच राशि का बना हुआ है। 12वें घर के अंदर है, प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है और नीच राशि का भी बना हुआ है, और ये शनि चंद्रमा को 8वीं दृष्टि से देख रहा है, यानी कि दोनों के अंदर 6-8 का संबंध बना हुआ है। और 6-8 के जो संबंध होते हैं उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो इस लिहाज से भी जो है ये एक नेगेटिव संबंध हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि जब भी ये शनि इस चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा, यहाँ चौथे घर में आएगा या फिर चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा या फिर एक घर आगे जाएगा, तो ये साढ़े साती का समय होगा, और ये साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में परेशानियां लेकर आएंगी, व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल ट्रबल लाएंगी, व्यक्ति की सेहत के लिए परेशानियां लेके आएंगी, व्यक्ति को शारीरिक परेशानियां यहाँ देखने को मिलेगी, व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देखने को मिलेंगी, व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं देखने को मिलेंगी।
और ये साढ़े साथी व्यक्ति को हर तरीके से जो है टेस्ट करने वाली है, हर तरीके से व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस आने वाली है। उन चैलेंजेस को निभाने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत कर पाता है ये हमें देखना होगा। यहाँ चंद्रमा की भी स्थिति जो है उतनी ज़्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, और हमें 3, 6, 10, 11 के अंदर भी जो है वैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहाँ व्यक्ति संघर्ष करने के अंदर कम पड़ेगा, व्यक्ति की जो है कार्य क्षमता यहाँ कम दिखाई देगी, और व्यक्ति जो है मुसीबतों के अंदर फंसने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं इस साढ़े साथी के दौरान। अभी तक हमने साढ़े साथी में किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं उनको समझने का प्रयास किया कि साढ़े साथी में कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनके अंदर हमें प्रगति देखने को मिलती है और हमें अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि कौन सी स्थिति के अंदर हमें साढ़े साथी काफ़ी परेशानियां देके जाती है और उन पीड़ाओं का अनुभव काफ़ी तीव्रता के साथ में होता है। अब हम एक ऐसी ही स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे जिनके अंदर साढ़े साथी तो आती तो है, परंतु वो कब आती है और कब निकल जाती है उसका एहसास ही नहीं होता। एकदम नॉर्मल तरीके से जो है प्रभाव उसका पड़ते हुए हमें दिखाई देता है। तो ऐसी ही स्थिति को हम अब समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस बर्थ चार्ट के अंदर ये शनि चंद्रमा के साथ में ही बैठा हुआ है, यानी कि चंद्रमा और शनि दोनों के अंदर एक कंजंक्शन बना हुआ है, और वो भी बहुत क्लोज कंजंक्शन, यानी कि चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित नज़र आ रहा है। और जो युति होती है, युति के परिणाम हमें जीवन भर देखने को मिलते हैं, भले ही चाहे उस ग्रह की दशा हो या ना हो। कम ज़्यादा मात्रा में इस युति का प्रभाव हर समय जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता ही है, और व्यक्ति इससे प्रेरित भी रहता है। तो यहाँ चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित होने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के ऊपर शनि का प्रभाव होगा, यानी कि व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी होगा, हार्ड वर्किंग का बोझ भी होगा, और इन बोझ को लेकर ही व्यक्ति जो है ज़िंदगी भर साथ लेके चलेगा। तो इस प्रकार से बर्थ चार्ट में हमने देखा कि चंद्रमा पूरी तरह से शनि से प्रभावित है, और यही चंद्रमा जब साढ़े साथी के दौरान चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा तो फिर विशेष क्या रहेगा उसके अंदर। ये नेटिव जो है शनि के इस प्रभाव से पहले ही परिचित रहा है पूरे जीवन भर, और ऐसे में जब गोचर आएगा इस शनि का चंद्रमा के ऊपर तो व्यक्ति जो है पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहेगा कि मुझे किस प्रकार की जिम्मेदारियों का पालन करना है, किस प्रकार से मुझे मेहनत करना है। उसके लिए नया कुछ भी नहीं रहेगा, वो मानसिक रूप से तैयार रहेगा। तो इस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी आएगी और आके निकल जाएगी, परंतु इसे कोई विशेष बुरे परिणामों का अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही इन परिणामों का अभ्यस्त है। इसलिए ये साढ़े साथी इस व्यक्ति के लिए नॉर्मल सी रहेगी, और इसे जो है कोई बहुत बड़े नेगेटिव परिणामों का अनुभव नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बात समझी कि किस प्रकार से साढ़े साथी व्यक्ति के जीवन में आती है, और साढ़े साथी के परिणाम हमें किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। उसे देखने के लिए हमें सबसे पहले बर्थ चार्ट को देखना है। बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति को देखना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हमें ये बताती है कि आप किस प्रकार के कर्मों को लेकर आए हैं। कुंडली के किसी भी भाव में यदि हमें कोई ग्रह दिखाई देता है तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को ही दर्शाता है, यानी कि हमने पूर्व जन्म में कर्म किस प्रकार के किए हैं जो हमें ये ग्रह पर्टिकुलर इसी भाव में देखने को मिला है। और ये जो ग्रह है उन ग्रहों को देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में सुख या आराम ज़्यादा है या फिर दुख तकलीफ़ें ज़्यादा है। यदि दुख तकलीफ़ें दर्शाने वाली कुंडली हमें दिखाई देती है और हमें कुछ पेंडिंग कर्मा दिखाई देते हैं तो हम कहेंगे कि जब साढ़े साथी आएंगी तो इस साढ़े साथी के दौरान सभी कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, यानी कि ये साढ़े साथी काफ़ी नेगेटिव रहने वाली है। और ये कुंडली का दर्जा अच्छा है, सभी तरह से जो है लगन की स्थिति अच्छी है, यानी कुंडली में व्यक्ति के तरक्की के योग बने हुए हैं।
तो फिर जो है वही साढ़े साथी व्यक्ति को जो है तरक्की भी दिला की जाएगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये था साढ़े साथी को लेकर एक विश्लेषण की कुंडली के अंदर साढ़े साथी के हमें तीव्र परिणाम देखने को मिलेंगे या फिर सामान्य, या फिर इस दौरान हमारी प्रगति हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू।